जहां चाह वहां पढ़ लिया, जैसे चाह वहां पढ़ लिया। चच्चा पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल अजीम, इनसे कहो अजीम पढ़ा करो चच्चा। तो ये कहते मौलवी साहब घर बैठो, तुमने दीन का यूं कर दिया, तुमने दीन का यूं कर दिया, हम घर बैठ गए चच्चा, सब नमाजें कैंसिल हो जाएंगी। जब ये निकलेंगी नमाजें, जैसे तुम्हारे वोट निकलते हैं दुनिया में ब्लॉक में काउंटिंग वाले दिन, ऐसे ही निकलेंगी नमाजें बॉक्सों से। चच्चा की जोहर की कैंसिल, बोले प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, कैंसिल करो। असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, तब क्या होगा चच्चा? बहुत घूर रहे थे मौलवियों पे, घर बैठो हम कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, कहाँ पढ़ पाए। जनाबे वाला डॉक्टर साहब ने, मास्टर साहब ने सबसे जाके बता दो कि जब तक नमाज के तरीके से नहीं पढ़ोगे नमाज फायदा नहीं देगी। जैसे कोई हकीम अगर ये कह दे कि बादाम खाया करो तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है, चच्चा जज़ाकल्लाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही है? अरे कोई उलझन, एक मिसाल देता हूं भैया। एक मरीज हकीम जी के पास आ गया। हकीम जी, अब अमरोहा में तो हकीमों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत हकीम है। आके बोले हकीम जी बहुत परेशान हूं, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। हकीम जी बोले तेरे सारे दर्दों का एक ही इलाज है, तू बादाम खाया कर, सुबह ही सुबह बादाम खा। कागजी बादाम ले लिए और जनाबे वाला सुबह ही सुबह 2 बादाम निकाला और पानी से ऐसे ही निकलना शुरू कर दिया। 8 दिन के बाद में एक दर्द और बढ़ गया, मैदे का दर्द, जिगर का दर्द पहुंच गए और जाके बोले कि हकीम जी बजाय दर्द ख़त्म होने के दर्द तो बढ़ गया है। कहा यार तेरी बीमारियों का इलाज तो वही बादाम था, तुम खाते नहीं हो क्या बादाम? तो खाता तो हूँ। कहा कैसे खाते हो? कहा बस 2 बादाम लिए और पानी से यूं ही निकल लेता हूँ। हकीम जी बोले क्या छिलका हटा देते हो या छिलके समेत खा लेते हो? तो कहने लगे छिलके समेत खा लेता हूँ। बोले तो फिर जिंदगी यूं समझो कि अभी एक ही दर्द बढ़ा है और 10 दर्द और बढ़ जाएंगे। बादाम खाने का ये तरीका थोड़ा ही है। बादाम खाने का तरीका ये है कि छिलका हटाओ फिर बादाम खाओ, ये तरीका है। ऐसे ही नमाज पढ़ने का ये तरीका नहीं है जैसे चाह नमाज पढ़ ली तभी नमाज फ़ायदा देगी, वरना नमाज फ़ायदा नहीं देगी। आज देखने ही हो दुनिया जहान में क्या हालत है। इसलिए लोगों अमल दिखाई दे रहा है, ईमान दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो लोगों हकीकतें 2 हैं, एक सीन है एक अनसीन है। जो दिखाई दे रहा है वो कमज़ोर है और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ताकतवर है। उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, मगर उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बॉडी की तरफ सबकी तवज्जो है। साबुन लाओ, फेस वॉश लाओ, घरों में क्रीमों के झगड़े लड़ाई हैं, बॉडियों की तवज्जो सबको, मगर बॉडी सीन है, एक ऐसी चीज है जो बॉडी को चला रही है, वो दिखाई नहीं देती। उसे कहते हैं रूह। रूह को तुम देख नहीं पा रहे हो, मगर रूह है तभी बॉडी का सिस्टम मजबूत है। अगर रूह नहीं है जिस्म में तो याद रखो आंखें तो होंगी मगर देख नहीं पाएंगे, कान तो होंगे मगर सुन नहीं पाएंगे, मगर रूहों की तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। बॉडियों की तरफ तवज्जो है, सीन की तरफ तवज्जो है, अनसीन की तरफ तवज्जो नहीं है। ऐसे ही वो लोगों अमल दिखाई दे रहा है, मगर जो इस अमल को चलाता है वो होता है अकीदा। वो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, वो होता है अकीदा। और अकीदा दिखाई दे नहीं रहा है, मगर अकीदा ही मेन है, अकीदा ही बेस है, अकीदा ही बुनियाद है। अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा तो करोड़ों नमाजें पढ़ लो, अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा तो लाखों रोज़े रख लो, अगर अकीदा अच्छा ना होगा तो जनाबे वाला अरबों सजदे कर लो, वो सजदा किसी काम का नहीं है, मुंह पे मार दिया जाएगा। अब अकीदा क्या रखें? तो ये ईमान का मतलब है नबी से मोहब्बत करना। नमाज पढ़ो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के साथ ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम कहोगे कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत नमाज में हम कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं कहूँगा दिखाने की क्या ज़रूरत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत ये है कि नमाज ये कहती है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो आमिना का लाल जिंदा है। ज़रा ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करते रहो, मुझे आधा घंटा और लेना है और ऐसे ही बैठे रहो।
बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी बातें करनी है, ईमान की बात करने के बाद फिर अमल की बातें करूँगा, और फिर अमल की बातें करने के बाद में तुम्हें 4 हदीसें 5 हदीसें मुस्तफ़ा की सुनाऊँगा। इंशाअल्लाह तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, पहले मैं बात करता हूँ अमल की। देखो ये नमाज है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये ज़ाहिरी चीज़ है, मगर अंदर से आपका अक़ीदा अच्छा नहीं है और आप ये समझते हैं माज़अल्लाह के नबी माज़अल्लाह इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी एक भी नमाज नहीं होगी, एक भी नमाज। क्योंकि नमाज ये बता रही है, नमाज ये बता रही है कि नबी मरते नहीं हैं, नबी ज़िंदा रहते हैं। कैसे बता रही है? ऐसे बता रही है कि नमाज 50 आई थी मेराज की रात में, लेकिन हज़रत मूसा की वजह से नमाज 5 रह गई। तो हज़रत मूसा मिले कैसे? हज़रत मूसा 2200 साल इंतकाल 2200 साल पहले इंतकाल हो गया, मगर आज मेराज की रात में नबी को मिल गए मूसा। एक मुर्दा मिलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, और एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता जैसा रोल प्ले करके हज़रत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब हज़रत मूसा ज़िंदा थे। नमाज़ें बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा ज़िंदा है। जनाब वाला हाँ हाँ, वज़ू बाद में करो, पहले मूसा ज़िंदा है। नमाज बता रही है मूसा ज़िंदा है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब मूसा ज़िंदा है तो मदीने वाले तो मूसा के भी रसूल हैं, मदीने वाले तो ईसा के भी सरदार हैं, मदीने वाले तो कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों के इमाम है। जब मूसा जिंदा है तो बदरजा औला हमारे मुस्तफ़ा भी जिंदा हैं। अब जिंदा मानोगे तब नमाज होगी, और जिंदा नहीं मानोगे तो करोड़ों नमाज़ें पढ़ लो, किसी काम की नहीं है। ऐसे ही अगर रोज़ा रखो और नबी के बारे में ये कहो कि नबी को कोई पावर नहीं है, तो एक रोज़ा नहीं होगा, एक भी रोज़ा नहीं होगा। करोड़ों रोज़े रख लो, ये ईमान है। नबी से प्यार करो पहले, फिर रोज़ा रखो। रोज़ा खुद बताता है। एक हदीस सुनाता हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ाऊँगा बात। इजाज़त है? बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो। और ये हदीस सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा तुम्हारा। एक साहब रोज़ेदार हैं, नबी के ग़ुलाम हैं, सहाबी रसूल हैं। नबी ये नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। जनाबे वाला आए मुस्तफ़ा जान रहमत के पास और आके मेरे नबी पाक साहिब अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया, लिमिट क्रॉस कर दिया है मैंने। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, क्या किया है तूने, क्या हो गया है? तो कहने लगा, आका वक़ातु अला अहली व अना साइमुन, ए मेरे मुस्तफ़ा रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के पास चला गया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तू ऐसी सिचुएशन में तू कफ़ारा अदा कर दे, एक ग़ुलाम आज़ाद कर दे। कहने लगा, आका, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, कहने लगा, आका मेरे पास ग़ुलाम ही नहीं है तो कहाँ से आज़ाद कर दूँ? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फिर दूसरा रास्ता है तेरे लिए, और दूसरा रास्ता ये है कि तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो जनाब कहने लगा हाथ जोड़ के, या रसूल अल्लाह, ग़ुलाम था मुस्तफ़ा का। कहने लगा, आका आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं, 60 मिस्कीनों को खाना कहाँ से खिला दूँगा? नहीं है बस की बात मेरे मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अब तीसरा विकल्प और है, और ये आखिरी ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद कोई चौथा और कोई पांचवा ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है शरीयत में। अगर किसी ने जानबूझ कर रोज़ा तोड़ दिया तो ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, और 60 मिस्कीनों को खिलाने की भी ताकत नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है, मैं बता रहा हूँ तुझे, लगातार 60 रोज़े रख ले, लगातार 60 रोज़े रख ले, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। जा, 3 ऑप्शन है, देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। मगर हम मुस्तफ़ा का पावर देखो, नमाज बताए कि नबी जिंदा, रोज़ा बताए कि मुस्तफ़ा बाबर वाले। और दूर से कहिए माशाल्लाह, आके बैठे हो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, खुश रहो, ऐसे ही बैठे रहो और सुनते रहो। माशाअल्लाह क्या मजमा यार, क्या बहार है। क्या आज की पूरी रात तुम्हारे नाम कर दूं? हाथ उठा के बताओ, पूरी रात तक कितने लोग रहेंगे फेस टू फेस? क्या बात है यार, खुश रहो। मगर मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं पूरी रात तुम्हारे फेस टू फेस नहीं रहूँगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर और बात करनी है। बाहर देख के मुझे अच्छा लगा, इसीलिए बोल दिया। अब ज़रा मुस्तफ़ा का इख्तियार देखो। अब ये है हमारे कलमा पढ़ने वाले कुछ लोग, एक ही कुरान है जो कारी कासिम पढ़ रहे हैं, कुरान एक है।
मगर इस कुरान से कुछ लोग रास्ता पा गए और इसी कुरान से कुछ लोग जनाब वाला रास्ता भटक गए। कुरान एक ही है। मेरा अल्लाह पहले ही पारे में फरमाता युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारों को अल्लाह गुमराह कर देता है इसी से, और बहुत सारों को अल्लाह ताला रास्ता दे देता है इसी से। कुरान सबका एक, मगर सबने जनाब वाला अपने अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग कुरान को समझने की कोशिश की। इसीलिए कोई उस रास्ते पे चला गया, कोई उस रास्ते पे चला गया, कोई उस रास्ते पे चला गया। आज ही मैंने जनाब वाला सोशल मीडिया पे अर्ज किया कि अगर इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना है तो बस एक ही तरीक़ा है, इस कन्फ्यूज़न में आग लगाना है तो एक ही तरीक़ा है। एक तरीक़ा है कि अल्लाह से पूछो कि मौला कैसे चलें हम, तो अल्लाह फरमाएगा सिराते मुस्तकीम पे चलो तुम। हम पूछें कि सिराते मुस्तकीम है क्या, तो अल्लाह फरमाता है अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर रब का इनाम है। हमने पूछा मौला तेरा इनाम है किस पर, तो अल्लाह ने फरमा दिया सीधा सीधा है। अल्लाह ने फरमा दिया उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम अल्लाह के वलियों पर है, नेकोकारों पर है, पारसाओं पर है, परहेजगारों पर है। इसका मतलब परहेजगारों का रास्ता सीधा रास्ता है। इसका मतलब शाह विलायत का रास्ता सीधा रास्ता है। इसका मतलब साबिर पिया का रास्ता सीधा रास्ता है। इसका मतलब हजरत निजामुद्दीन औलिया का रास्ता सीधा रास्ता। जोर से कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ए लोगो मुल्ला जी को मत देखो, ए लोगो इस मुल्ला जी को मत देखो, बल्कि देखना है तो साबिर पाक को देखो, अगर देखना है तो शाह विलायत को देखो, अगर देखना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समसानी को देखो, अगर देखना है तो ताजुद्दीन को देखो, अगर देखना है तो कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन को देखो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस कंफ्यूजन के ब्लैक एज में अगर कोई सच्चे रास्ते का पता देता है तो वो मुजद्दिद अल्फसानी का रास्ता पता देता है, सिराते मुस्तकीम नेक लोगों का। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मुफ्ती इमरान हनफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान कंफ्यूजन है, कहाँ जाएं? गरीब नवाज के रास्ते पे आओ। बात तमाम हो रही है। ये मुल्ला जी जो फिर रहे हैं आड़ी तिरछी बातें करते हो, मत जाओ इनके रास्ते पे। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के नमाज कहती है नबी जिंदा, बेशक। रोजा कहता है देखो रोजे की सुनो। तीन ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है जी। तो जनाबे वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत का ग़ुलाम खड़ा है, अर्ज़ करता है सरकार मैं 60 रोज़े लगातार रख नहीं पाऊँगा, मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं है, घर में माल नहीं है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूँ जी, जिस्म में जान नहीं है कि लगातार 60 रोज़े रख लूँ। अल्लाहु अकबर। और बास इस्लाम शरीयत में कुरान में बात यहीं पे तमाम हो रही है। दे दिनो फोर्थ है ही नहीं, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। मगर नबी का ग़ुलाम है, जानता है कि मैं किसी मजबूर नबी के पास नहीं हूँ, मैं मोहताज नबी के पास नहीं हूँ, मैं पावर वाले पैगंबर के दरबार में हूँ, मैं इख्तियार वाले मुस्तफ़ा के दरबार। यही ईमान है। माशाअल्लाह, बेशक बेशक बेशक। इस ईमान की हिफाजत करो लोगों। ईमान सलामत है तो जहान सलामत है, ईमान सलामत नहीं तो लाख करोड़ों नमाज़ें किसी काम की नहीं। ईमान सलामत नहीं, रोज़ा किसी काम का नहीं। ईमान सलामत नहीं तो तुम्हारी तस्बीह सलामत नहीं, तुम्हारा कुछ भी सलामत नहीं। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इसी पॉइंट को समझ लो। इसीलिए नमाज़ें वहाँ पढ़ो जहाँ पढ़नी चाहिए, नमाज़ें ऐसे पढ़ो जैसे पढ़नी चाहिए, नमाज़ें उसी शान से पढ़ो जिस शान से पढ़नी चाहिए। हजरत नबी का ग़ुलाम है, हाथ बांधे खड़ा है। अल्लाहु अकबर। मैं किसी मजबूर और बेबस पैगंबर के दरबार में नहीं हूँ, मैं पावर वाले इख्तियार वाले हुजूर के दरबार में हूँ। सुभान अल्लाह। ज़रूर मेरे पैगंबर जी। तो बोलो जी। इस मौके पे एक बात अर्ज करना चाहूँगा,
मुस्तफ़ा ऐसे पावर वाले हैं, जी तवज्जो चाहूंगा, ऐसे पावर वाले हैं मुस्तफ़ा जो चाहें जी जैसे चाहें तसर्रुफ फरमा दें। एक साहब आए, आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो। जी तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है कि ये बताओ आप अल्लाह के रसूल हैं? बेशक मैं रसूल हूँ। का मुझे ये बताइए कलमा पढ़ने के बाद कितने टाइम की नमाज़ पढ़नी होगी मुझे? कितने टाइम की नमाज पढ़नी होगी मुझे? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी तुझे। तो वो कहता है, हदीस पाक है, वो कहता है कि मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ूंगा, इस शर्त पर अगर आप मुझे कलमा पढ़ाएं तो पढ़ा लीजिए। जी बहुत होशियार आदमी था, उसे पता था कि ये मजबूर नहीं है, ये आज जो कर देंगे वही हो जाएगा। हाँ जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया 5 नहीं पढ़ेगा तो घर चला जा। हुजूर ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ेगा? तो वो बहुत दिमाग उसने लगाया, आइडिया सेट किया, कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे सिर्फ 2 टाइम की नमाजें पढ़ूंगा मैं, सिर्फ 2 टाइम की। अल्लाह अगर इस शर्त पे मुझे कलमा पढ़ाओ तो पढ़ा लो। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि 2 टाइम की नहीं होती है ना। हदीस पाक में अल्फाज सुनो, अस्लमा अराबीयुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। एक अराबी हुजूर से आके कहने लगा कि मैं 2 ही टाइम की नमाज़ें पढ़ूंगा, इस शर्त पे कलमा पढ़ा लीजिए मुझे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना हाथ जनाबे वाला उसके हाथ में दिया और इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे इसी शर्त पे कलमा पढ़ाया कि तू 2 ही नमाज़ें पढ़ना। खुदा की कसम रिवायतें गवाह हैं, सारी जिंदगी उस पर 2 ही टाइम की नमाज फर्ज थी, इसलिए कि हुजूर ने उसके लिए 2 ही टाइम। बेशक ये पावर है मुस्तफ़ा का। अब जरा मुस्तफ़ा के पावर की कुछ झलके और सुन लो। मुकम्मल माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। लोग अमल 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 चिल्ला रहे हैं, अमल 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 अमल। ईमान से कोई मतलब नहीं, दीन से अकीदे से कोई मतलब नहीं, अमल अमल। अरे अमल बगैर अकीदे के बिल्कुल बेकार है, जैसे मकान बगैर बुनियाद के बेकार है। जी 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 इस मकान का मतलब क्या? जब बुनियादी अच्छी नहीं है जी, पानी का हल्का सा रेला आएगा, रेते की बुनियादें हैं, सारा का सारा मकान जनाबे वाला ध्वस्त और धराशायी हो जाएगा। मगर दीवार चिल्ला रहे हैं, बेस को कोई बताता नहीं, बुनियाद कोई बताता नहीं। आओ नबी का पावर देखो। अगर इजाजत हो तो एक हदीस और सुना लूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस लड़के से कहो बैठा रहे, ये बे लड़का ऐसे बैठे रहो, और अगर जाना है तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हूं, निकल जाओ यहां से। और अगर बैठ सकते हो नबी ये पाक की मोहब्बत में तो बैठे रहो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बैठे आके अल्लाह खुश रखे। बैठने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जलसे से जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे ये अल्लाह अपना प्यारे नबी के वसीले से हम सबको अक्ल सलीम दे। अब एक हदीस और सुनाऊंगा, और जनाबे वाला वो रोज़े वाली हदीस मुझ पर ड्यू है, वो जब तक मुकम्मल न हो आप जाएंगे नहीं। मगर चूंकि पावर की बात आ गई तो एक हदीस और सुना देता हूँ। मेरे नबी ने 2 टाइम की नमाज है जनाबे वाला, उसके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने 2 टाइम की नमाज, सारी ज़िंदगी 2 ही टाइम की नमाजें फ़र्ज थी उस पर। अब जनाबे वाला एक दिन हुजूर ने पचने लगवाए, हुजूर का खून निकला। जब खून निकला मुस्तफ़ा जान रहमत का, तो मोहब्बत का आलम इसे कहते हैं ईमान, और इसे कहते हैं मोहब्बत। एक सहाबी रसूल को वो अपना खून दे दिया, और खून दे के इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया आगिब हाज़ा वरा अलगावा, जाओ इसे झाड़ी के पीछे गायब कर दो। तो जनाबे वाला वो सहाबी रसूल उस खून मुस्तफ़ा को लेके चले गए, झाड़ी के पीछे गए, और झाड़ी के पीछे जाके सोचने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस खून को गायब कर दो। तो कैसे गायब कर दूं? क्या ज़मीन में दफन कर दूं? तो जनाबे वाला कहने लगे ज़मीन में दफन कर दूं। तो दिल ने कहा नहीं नहीं, ज़मीन में दफन मत करना, हो सकता है जिस ज़मीन पे तू दफन करे हुजूर का लहू कहीं किसी के कदम पड़ जाए तो बड़ी बेअदबी हो जाएगी हुजूर के लहू की, इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू है। बैठ जाओ माशाअल्लाह, खुशी हुई कि तुम लोग आए हो, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर का लहू है, दफन मत कर देना, हो सकता है कि किसी के कदम आ जाए और मुस्तफ़ा जान रहमत के खून मुबारक पे पड़ जाए। तो जनाबे वाला फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, दफन नहीं करना। तो फिर क्या करूं?
कहा पेड़ की जड़ में डाल देता हूँ, कदम आएंगे ही नहीं। तो कहने लगा, दिल कहने लगा कभी ना कभी तो पेड़ कटेगा, और जब पेड़ कटेगा तो मुस्तफ़ा के लहू के असर पर किसी का कदम पड़ सकता है। तो जनाबे वाला ना ना ना, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू पेड़ की जड़ में भी नहीं और दफन भी नहीं करूँगा। तो फिर क्या करूँ इस खून का? मुस्तफ़ा जान रहमत का खून उसके हाथों में है। हदीस मुबारक है, हदीस की किताबों में मौजूद है ये हदीस। ए लोगों, यही ईमान है। मैं इसी ईमान की बात कर रहा हूँ, मैं इसी प्यार की बात कर रहा हूँ, मैं इसी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जब तक ये मोहब्बत सरकार से पैदा नहीं हो जाती, लाख नमाजें पढ़ लो, नमाजें फायदा नहीं पहुँचाएंगी। सोचने पे मजबूर हो गया, करूँ तो क्या करूँ? तो जनाब वाला उसके दिल ने फैसला कर लिया, हुजूर ने यही तो कहा है कि हुजूर ने यही तो कहा है कि इस खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दे। तो लाओ गायब ऐसा करे देता हूँ। उसने जनाबे वाला लहू लिया सरकार का और मुंह खोला अपना और पूरा मुस्तफ़ा का खून ऐसे ही पी लिया। अल्लाह अकबर। खून पी लिया, लहू पी लिया। नबी का गुलाम, क्या खून पीने की इजाज़त देती है शरीयत? क्या जनाबे वाला लहू पीने की इजाज़त देती है शरीयत? मगर ये नबी का गुलाम है, पी लिया, झाड़ी के पीछे ये काम कर गया। अब बात आई गई, रफा दफा हो जानी चाहिए थी, मगर गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने, गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने तलब कर लिया दरबार में, बुलाओ उसे जिसे मैंने खून दिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अरे बात को खत्म हो जाना चाहिए था। मुस्तफ़ा ने यही तो कहा था कि झाड़ी के पीछे गायब कर दो, कर दिया गायब, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नबी ने बुला लिया और बुला के मुस्तफ़ा ने बीच मजमे में इरशाद फरमाया, क्या किया मेरे खून का, क्या किया मेरे खून का? उन्होंने भी सटीक जवाब दे दिया। कहने लगे आका, सरकार ने फरमाया मा फालता, क्या किया तूने? तो जनाबे वाला वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह अगफ्तहु वरा अलगावा, ए मेरे सरकार, मैंने तो वो खून झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। सरकार ने यही तो कहा, गायब कर दे। जवाब भी सटीक होगा, गायब कर दिया। अब जनाबे वाला बात यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए थी, सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मगर गैब की खबरें नज़रों से देखने वाले मुस्तफ़ा, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आराम मदीने में फरमा रहे हैं, ज़माने को देख रहे हैं, और जोर से सुभान अल्लाह। आराम मदीने में फरमा रहे हैं, ज़माने को देख रहे हैं। ताऊ शुक्रिया, ताऊ ताऊ ही होते हैं। पहले कह रहे थे आवाज़ न निकल रही, अब निकली तो 50 रुपये खुद ही दे बैठे। माशाअल्लाह, तवज्जो है? अरे है, सटीक जवाब है। झाड़ी के पीछे गायब कर दिया सरकार, मैंने तो वो खून। बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, गैब की खबरें देने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सारी दुनिया को अपनी नज़रों में रखने वाले पैगंबर, यही अकीदा है। आज लोगों के फिसल गए अकीदे, बस नमाज तो फोकस है, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, पढ़ते रहो, बादाम छिलके समेत खाते रहो। हाँ बोल दे। अरे कहाँ बैठा है? को आके बैठ। माशाअल्लाह, छुप के बैठ गया था, बैठ जा। माशाअल्लाह दीवाना है, मुझे 2-4 दीवाने हर जलसे में मिलते हैं। वो ऐसे ही लोग नारे लगाते हैं। वाह 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 वाह। दीवाने की नजरों को खुदा देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। मर्द करना चाहता हूँ मैं आपसे। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मेरे मुस्तफ़ा ने फिर भी पूछा, कैसे गायब किया? अरे खून को गायब कर दिया, कैसे गायब किया? तो वो कहता, आका अब कोई रास्ता नहीं था, इसे बुधाने दो जिस हाल में है। हाँ मेरी तरफ भाई, ऐसा नहीं, मेरी तरफ, हाँ ऐसे ही। कैसे गायब किया? अरे कैसे गायब किया? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज करता है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ना, कैसे गायब किया? तो कहता, आका शरीबतहू, आका मैंने तो उसे पी लिया। जी जी। मेरे मुस्तफ़ा जलवागर थे, बैठे थे, खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। खड़े होकर उसके कंधे पकड़ लिए और कंधे झंझोड़ दिए
हुजूर ने कंधे झजोड़ दिए। उसने कहा पी लिया, तो मुस्तफ़ा ने कंधे झजोड़ दिए और झंझोड़ के मेरे पैगंबर ने हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मन अराद मिनकुम अन यंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्नत फलयंजुर इला हाज़ा। भरे मजमे में नबी ने फरमाया, अरे ओ लोगों मेरे गुलामों, अगर किसी चलते फिरते जन्नती को अगर देखना चाहो तो इसे देख लो जिसने मेरा लहू अपने पेट में उतार लिया है, मेरा खून पी लिया है। रसूल के आशिकों दोनों हाथ उठा करके जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे गुलाम मेरे भाई हो, आज लोग सिर्फ अमल की बातें कर रहे हैं, जरूरी है अमल करना, नमाज़ पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो, मगर अकीदे को भी सुनो। अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा पावर वाले हैं, मुस्तफ़ा शान वाले हैं, मुस्तफ़ा जो चाहें वो कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। अरे जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमा कर दें, ज़ुरैया को ज़रा कर दें। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो एक हदीस और सुनाता हूँ, और फिर वो रोज़े वाली हदीस अभी ड्यू है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इजाजत है, एक हदीस सुनाता हूँ शॉर्टली, ब्रीफली, और अर्ज करता हूँ आपसे कि ये है अकीदा कि मुस्तफ़ा हैं पावर वाले, प्यार करो मोहब्बत करो सबसे ज़्यादा नबी से। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने। अल्लाह बड़ी खुशी हो रही है और ये जलसा अब कंप्लीट हो रहा है, और मैं अपनी तकरीर जनाब वाला बिल्कुल अब अपनी तकरीर को लास्ट मोड़ दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था अब हदीसें इंशाअल्लाह मेरे बाद आने वाले क़िबला व काबा सुनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी हदीसें सुनेंगे, बेहतरीन खिताब सुनेंगे, बेहतरीन ख़तीब और स्पीकर हमारे स्टेज पे है, और ये इस बात का इशारा है कि तशरीफ़ ले आए हैं आप, और मेरा जो है ये तकरीर जो है पाए तकमील को पहुंच रही है। हज़रात मोहतरम संकेत मिल गया है, यही सब सिग्नल होते हैं आने और जाने के, किसी का आना किसी का जाना सिग्नल है। आखिरी बात कहता है सरकार, वो रोज़े वाली हदीस सुन लीजिए ताकि ये ड्यू ख़त्म हो जाए, ये कर्जा ख़त्म हो जाए। कहने लगा आका मेरे मौला मेरे महबूब, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, ना तो मैं रोज़ा रख सकूं, ना मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत चूँकि इख्तियार वाले हैं, बेशक बेशक बेशक, मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया तो चला जाए यहाँ से। आका खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद नबी के दीवाने पहले से ही जनाबे वाला एक चलन चलता आ रहा है, पहले सब सुन्नी थे तो एक चलन चलता आ रहा है, पहले से ही मस्जिदों में खीर आती थी, मस्जिदों में खीर आती थी। अरे खीर आती थी नहीं आती थी, असर के टाइम कितने तबाक इकट्ठे हो जाते थे, लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद खीर, और जनाब वाला गुड़ की खीर, चीनी की खीर, और जनाब वाला कैसे खीरों के तवे इकट्ठे हो जाते थे, असर के बाद फातिहा पड़ी जाती थी और आराम से खाते रहते थे खीर। अब जनाब वाला खीर आते थे, गुलगुले आते थे, पूरे आते थे मस्जिदों में। अब क्या आ रहा है, कुछ भी तो नहीं आ रहा है, अब तो फैशन हो गया, 4 नमाज पढ़ो बस। उस जमाने में भी जहां नबी रौनक अफरोज थे, खजूरों का तवाक आया। क्या आया? खजूरों, हदीस में यार, बुखारी शरीफ की हदीस, खजूरों का तवाक आया। जब खजूरों का तवाक आया, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत दयालु पैगंबर, रहम फरमाने वाले मुस्तफ़ा, शान वाले नबी, उस दयालु पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है?
जिनका रोज़ा टूट गया कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया जाओ ये तुम्हारे लिए है, ना आपसे पहले ये हुआ ना आपके बाद किसी और के लिए, तुम्हारे ही लिए है, जाओ हम कह दे रहे हैं। ये खजूरों का तबाक ले जाओ मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो गया और रोज़ा तुम्हारा हो गया। सुभान अल्लाह। एक रोज़ा रखना और कफ़ारा अदा कर देना, जाओ तुम्हारा ये कफ़ारा हो गया। क्या? खजूरों का तबाक ले जाओ मदीने के गरीब में बांट दो। बड़ा प्यारा, देखो चौथा ऑप्शन निकल आया। अगर नबी के पास पावर ना होता तो चौथा निकल आता। और अब भी जनाबे वाला जब चौथा ऑप्शन आ गया, आएगा जब चौथा ऑप्शन आ गया तो वो खजूरों का तबाक लेने भी नहीं होता। मेरे लाल तेरा नसीबा रोशन हो, ले जा 10 रुपए। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। वो खजूरों का तबाक लेके नहीं गए, खड़े हुजूर फरमाते हैं जाओ बांट दो। खड़े हुजूर फरमाते हैं जाओ बांट दो। वो जानते हैं कि जिस नबी के पास चौथा है पांचवा भी जरूर है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया ले जाओ खजूरों का तबाक मदीने के करीब बांट दो। तो वो हाथ जोड़ के बोला आका मेरी माँ मेरे बाप आप पे कुर्बान है मेरे सरकार, आप फरमाते हैं मदीने के गरीबों में बांट दूं ये, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा मिन हाज़ल लतम मिला ज़ालिका लतम, मदीने के इस कोने से लेके मदीने के उस कोने तक मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी ही नहीं है। अल्लाह मुस्कुरा दिए चच्चा, मुस्कुरा दिए। इसका मतलब समझ गए, सुभान अल्लाह। और जैसे तुम सुन के मुस्कुराए हो, ऐसे ही जब हुजूर से ये बात उन गुलाम ने कही तो मेरे आका को अचानक मुस्कुराहट आ गई। और मुस्तफा की मुस्कुराहट के कुर्बान मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए नबी, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने पांचवा ऑप्शन उसी को दे दिया। इरशाद फरमाया इज़हाब फातिमा अहलका, जा ये खजूरें ले जा और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफ़ारा अदा हो गया। मेरा जोर से कहो ये है पावर। नमाज कहता है, नमाज कहती है जिंदा है, रोज़ा कहता है पावर वाले हैं, शान वाले हैं, हर अमल हुजूर की बात करता है। इसलिए वो लोगों पहले हुजूर की बात करो, हुजूर से प्यार करो कि वो ईमान है। पहले ईमान बचाओ फिर अमल बचाओ। ईमान बचाना भी ज़रूरी और अमल करना भी ज़रूरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे। बहुत खुशी